आंगन में हाजरा अक्सर कपड़े सुखाते हुए एक ही दिशा में देखा करती थी। गांव की मस्जिद के सामने वो पुरानी ईंटों की दीवार, जिसके उस पार आदिल रहता था। आदिल, उसका बचपन का साथी, उसकी दुआओं का पहला नाम, और शायद आखिरी भी। आदिल को कभी खबर तक नहीं हुई कि हाजरा की खामोश मुस्कान के पीछे सिर्फ उसका नाम धड़कता है। हाजरा ने कभी कुछ कहा नहीं। बस एक बार ईद की शाम आदिल ने पूछा था, हाजरा, तुम्हारी आंखों में कभी उदासी क्यों नहीं होती? वो मुस्कुरा दी। उदासी अगर आदत बन जाए तो चेहरा उसे ओढ़ना सीख जाता है। उस दिन पहली बार आदिल ने कुछ पल के लिए उसे गौर से देखा था, फिर मुड़ गया था, अपनी जिंदगी की तरफ, अपने ख्वाबों की तरफ, किसी और लड़की की तरफ जिससे वो मोहब्बत करता था। दिन बीतते गए, आदिल की शादी तय हो गई, गांव में बातें चलने लगी, और हाजरा अब शाम को आंगन में कपड़े नहीं सुखाती थी, बस छत पर बैठी रहती, दीवार के उस पार किसी आहट का इंतजार करती। शादी की शाम पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। आदिल के आंगन में रंग बिरंगी झालरें थीं, औरतों की हंसी में जैसे कोई त्योहार उतर आया हो। हाजरा छत से सब देख रही थी। ढोल की थाप दूर से सुनाई दे रही थी, मगर हाजरा के अंदर जैसे कोई सन्नाटा था। उस दिन उसने कोई काम नहीं किया, न आंगन बुहारा, न पानी बदला, न चाय बनाई, बस रुमाल को देखती रही, उसी धागे को सहलाती रही जिसे उसने कई बार अपने ख्वाब बुने थे। मां ने आकर आवाज दी, हाजरा, नीचे आ जाओ, सब शादी पर जा रहे हैं। हाजरा ने मां को देखा, फिर आसमान को। मां, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी देर अकेली बैठने दे। मां कुछ देर चुप रही, फिर चली गई। और हाजरा, वो उठी और पहली बार उस दीवार की तरफ गई जहां से आदिल के घर की छत नजर आती थी। उसने वो बालकनी देखी जहां आदिल किताबें पढ़ा करता था। आज वहां भी रोशनी थी, मगर वो रोशनी अब हाजरा की आंखों को चुभने लगी थी। उसने जेब से रुमाल निकाला। एक पल को सोचा, काश ये रुमाल आदिल को दे पाती, कह पाती, ये मेरी जिंदगी है जो मैंने चुपचाप तुम्हारे नाम कर दी थी। मगर जुबान नहीं ली, कदम रुक गए। उसने रुमाल दीवार पर रख दिया, जैसे कोई दुआ रखता है। फिर पलटी, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना किसी वादे के। शादी खत्म हुई, मेहमान लौट गए, गांव फिर अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया। हाजरा की आंखों में अब कोई आंसू न थे, बस एक थकान थी, जैसे बरसों की मुसाफत तय कर ली हो। कमरे में अकेली बैठी वो पुराना रुमाल निकालती है, जिस पर आदिल का नाम अपने हाथों से कारा था। कुछ देर उसे यूं ही देखती रही, फिर खुद से बोली, बस हाजरा, अब और नहीं। जो मेरे मुकद्दर में नहीं था, उसे मांग मांग कर थका दिया खुद को। अब मैं खुद से वादा करती हूं कि अब कभी रब से वो नहीं मांगूंगी जो मेरा नहीं है। वो उठी, पैरों में पुरानी चप्पल, सिर पर सादा दुपट्टा, और हाथ में वो रुमाल। गांव के किनारे एक छोटा सा दरिया बहता था, जहां बचपन में आदिल और हाजरा पत्थर फेंक कर हंसा करते थे। आज वही दरिया उसके आखिरी ख्वाब का कफन बनने। दिन गुजरते गए, और हाजरा ने अब खुद को बदल लिया था। ना वो अब छत पर जाकर किसी दीवार के उस पार देखती थी, ना किसी पुरानी आवाज पर चौंकती थी। अब उसकी सुबह फजर की अजान से होती, कुरान की तिलावत से आंगन गूंजता, और वो माँ के साथ घर के कामों में लग जाती। कपड़े धोना, पानी भरना, चूल्हे पर रोटियां बनाना, और दिन भर माँ के साथ बातें करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। खामोश, सादा, मगर सुकून भरी। माँ अक्सर उसके सर पर हाथ फेरते हुए दुआएं देती, मेरी हाजरा जैसी बेटी हर माँ को मिले, जो दर्द सहकर भी जुबान से शिकायत का एक लफ्ज ना निकाले। हाजरा बस मुस्कुरा देती, दिल में शुक्र का चिराग जलता था। वो जान चुकी थी कि जो रब उसे सजदों में सुकून देता है, वही सबसे बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। शाम को जब पूरा गांव आराम करता, हाजरा चुपचाप आंगन के कोने में बैठकर कुछ सीती। अब वो रुमालों पर किसी और का नाम नहीं काटती थी, बल्कि अल्लाह का नाम बार बार सीती, और तकिए के गिलाफ, पर्दों और चादरों पर खूबसूरत दुआएं लिखती। ये उसका नया इश्क था, दुआ और कनात। अब जो भी औरत उससे कुछ सिलवाने आती, हाजरा खुशी से काम करती और उसे दुआओं के साथ रुखसत करती। एक दिन माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तू नसीब से हारी नहीं बेटी, तू तो सब्र से जीतने वाली है। तेरे नसीब की सुबह शायद अभी बाकी है, बस रब पे यकीन रख। हाजरा ने खामोशी से माँ की गोद में सर रख दिया। अब वो किसी के आने या ना आने से नहीं डरती थी, अब वो खुद अपने लिए काफी हो गई थी। एक दिन हाजरा अपनी अम्मा के साथ आंगन में बैठकर कढ़ाई कर रही थी, जब उसकी हमसाई खाला जीनत के घर से आवाज आई, हाजरा बेटी, जरा इधर तो आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। हाजरा ने दुपट्टा ठीक किया,
कढ़ाई को तह किया और अदब से खाला के घर जा पहुंची। अंदर कमरे में एक चमकती आंखों वाली लड़की बैठी थी, साफ सुथरा लिबास, नरमी से बात करने वाली। नाम था फाइजा। मैं खाला जीनत की भांजी हूं, लाहौर से आई हूं। आपके काम, तरीका, बात करने का अंदाज, सब खाला बहुत तारीफ करती है। और आज जब आपसे मिली तो सच में दिल खुश हो गया। हाजरा शर्म से मुस्कुरा दी। फाइजा ने उसके हाथ की कढ़ाई को छू कर देखा, फिर धीरे से बोली, मैं अपनी मां से बात करूंगी। मेरा भाई अहमद है, शहर में कारोबार करता है, साफ दिल, नमाज का पाबंद और बहुत इज्जत करने वाला। मैं चाहती हूं कि वो किसी ऐसी ही लड़की को घर लाए जो सब्र वाली हो, सलीकामंद हो, आप जैसी। हाजरा का दिल जैसे एक पल को थम गया। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके नसीब में फिर किसी अजनबी दरवाजे से कोई रिश्ता आएगा। ऐसा रिश्ता जिसमें ना धोखा हो, ना आंखों का धुआं, बल्कि इज्जत हो, दीन हो और सुकून हो। वो कुछ बोल ना सकी, बस खामोश खड़ी रही। कई दिन गुजरे। हाजरा के आंगन में हवा जैसे बदली हुई महसूस होती थी। और एक दिन अम्मा ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, वो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने तो सोचा भी ना था कि अल्लाह तेरे लिए ऐसा नसीब लिखेगा। हाजरा ने मां के सीने में छुपकर आंखें बंद कर लीं। दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर ये भी इम्तिहान है तो मुझे सब्र देना, और अगर ये करम है तो मुझे शुक्र देना। सुबह की चमकती धूप में आंगन धुलकर महक रहा था। धुले हुए सफेद पर्दे, हाजरा की मां के चेहरे पर वो चमक जो सिर्फ बेटी के नसीब खुलने पर उभरती है। और हाजरा आंगन के कोने में बैठी अपनी शाल पर आखिरी कढ़ाई के टाके लगा रही थी। उस दिन अहमद की मां फाइजा, निकाह की सादगी ऐसी थी कि फरिश्ते भी जमीन पर झुक आए होंगे। हाजरा सफेद लिबास में, लाल किनारी वाले दुपट्टे में, सर झुकाए बैठी थी, नर्म दुआओं की खुशबू में लिपटी हुई। मौलवी साहब ने सवाल किया, हाजरा बिनते सराजुद्दीन, क्या आपको अहमद बिन यूनुस के निकाह में दिया जा रहा है, हक मेहर के साथ? हाजरा की पलकों में हलचल हुई, होंठ कांपते हुए बोले, कबूल है। मां की आंखों से शाम को जब हाजरा की रुखसती का वक्त आया, वो आंगन के एक कोने में ठहर कर पलटी और एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा। फिर धीरे से कहा, मैंने उससे कुछ मांगा जो मेरा था ही नहीं, और उसने मुझे वो दिया जो मेरी सोच से भी बढ़कर था। शादी को अभी 5 दिन ही गुजरे थे। हाजरा के चेहरे पर वो अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने बरसों की तन्हाई को बाहों में समेट लिया हो। अहमद का रवैया, उसके लहजे की नरमी, नमाज के बाद दोनों का साथ दुआ मांगना, रातों को छत पर चांद देखते हुए खामोशी से मुस्कुराना, ये सब कुछ हाजरा के लिए एक ख्वाब जैसा था। ससुराल में सब उससे मोहब्बत करते थे, सास उसे बेटी कहकर बुलाती, और अहमद, वो तो हर रात ये कहकर सोता, हाजरा, तुम्हारी खामोशी में जो सुकून है वो किसी दुनिया में नहीं। किस्मत को शायद ये सुकून ज्यादा देर गवारा न था। छठे दिन की दोपहर थी। हाजरा रसोई में अम्मा जी के लिए चाय बना रही थी कि दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने अहमद की दुकान के साथी शफकत भाई खड़े थे, चेहरा सफेद, आवाज कांपती हुई, हाजरा बेटी, जल्दी तैयारी करो, अहमद को दुकान पर दिल का दौरा पड़ा है, अभी अस्पताल ले गए हैं। दुनिया एक लम्हे में साकित हो गई। चाय का प्याला हाथ से छूटा, कप जमीन पर गिरा और टूट गया, जैसे हाजरा का अंदर टूट गया हो। वो भागकर कमरे से दुपट्टा उठाती है, दरवाजे की चौखट को चूमती है और सिर्फ एक लफ्ज दोहराती है, या अल्लाह, फिर न लेना मेरा सब कुछ। जब अस्पताल पहुंची तो सफेद चादर में लिपटा वजूद, आंखें बंद, माथे पर सुकून। अहमद जा चुका था। किसी ने बताया, आखिरी वक्त में भी लबों पर सूरह यासीन थी और होठों पर तुम्हारा नाम। हाजरा वहीं बैठ गई, न रोई न चीखी, बस हाथ जोड़कर चेहरा ऊपर किया और बोली, मैं फिर से हार गई मौला, मगर इस बार शिकवा नहीं है, क्योंकि तूने मुझे आखिरी सांस तक मोहब्बत अता की। गांव में खबर फैल गई, लोग दरवाजे पर जमा हुए। कुछ औरतों ने अफसोस करते हुए कहा, 1 हफ्ता भी न हुआ और विधवा हो गई। ऐसी लड़कियों को तो मां बाप के घर ही रहना चाहिए। यही होता है जब नसीब साथ न दे। और वाकई हाजरा के मायके में जैसे एक बार फिर मातम बिछ गया। अम्मा की सिसकिया, बाप की खामोशी और हाजरा का गुमसुम बैठा वजूद। एक बार फिर वही चुप। एक बार गली में हाजरा का गुजरना जैसे मनहूसियत बन चुका था। एक दिन उसकी हमसाई, जो पहले उसे बेटी कहती थी, अपनी बेटी को झिड़क रही थी। कहा था न उस विधवा से न मिलना, नई नई दुल्हन बनी थी, शौहर को खा गई, अब तो जिस घर में जाएगी मनहूसियत लेकर जाएगी।
किसी ने मस्जिद के बाहर कहते सुना, अरे भाई, औरत की नजर भी मौत का सबब बन जाती है। अहमद तो हंसता बसता जवान था, कहाँ गईं उसकी दुआएं? और हाजरा? वो सब सुन लेती थी, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल सिर्फ एक और सजदा होता था। वो रोजाना फजर के वक्त अहमद के तकिए के नीचे हाथ रखती, जैसे उसके लम्स को अब भी महसूस करना चाहती हो। फिर आंखें बंद करके बस इतना कहती, या अल्लाह, अगर ये सजा है तो मुझे मंजूर है, मगर लोगों के अल्फाज से मेरे दिल को न जख्मी कर। वो अब कम बोलती थी, किसी से ज्यादा न मिलती, बस अम्मा के साथ बैठकर सिलाई करती या चुपचाप कुरान पढ़ती। एक दिन अम्मा ने पूछा, बेटी, कब तक यूं जिएगी? हाजरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जब तक वो चाहेगा, और जब वो बुलाएगा तो उसके हुजूर बस इतना कहूंगी, मैंने तेरे हर फैसले को चुपचाप कबूल किया था। अहमद को गुजरे 7 बरस हो चुके थे। वक्त तो जैसे थम गया हो। वही कमरा, वही संदूक, वही सफेद दुपट्टा और वही हाजरा। मोहल्ले में कई बार रिश्ते आए, लेकिन कोई शौहर कम, खादिम ज्यादा ढूंढ रहा था। किसी की बीवी मर चुकी थी तो कोई मां बाप की तीमारदारी के लिए बहू मांग रहा था। हर बार मां ने रोकर समझाया, बेटी, मैं कब तक रहूंगी, कभी तो अपना सहारा बना ले। लेकिन हाजरा के दिल में अहमद की तस्वीर जमी हुई थी। वो कैसे किसी और का नाम ले, कैसे उस लम्स को भुला दे जो इबादत की तरह पाक था। एक दिन मां ने रोटी के साथ दवाइयां खाते हुए फिर कहा, हाजरा, मुझ पर रहम कर, मेरे बाद तू अकेली रह जाएगी, किसी का हाथ थाम ले। हाजरा ने मां की झुर्रियों भरी पेशानी को चूमा और खामोशी से बोली, मां, जिस दिल ने एक बार टूटकर मोहब्बत की हो, वो दिल फिर किसी और के काबिल नहीं रहता। तू बस दुआ कर, मुझे तेरा साया देर तक नसीब रहे। लेकिन दुआओं से मौत नहीं रुकती। वही रात थी जब हाजरा ने मां का हाथ थामा, दवा दी और लिहाफ उड़ाया। फजर के वक्त अजान की आवाज आई और हाजरा मां को जगाने गई। मां की आंखें बंद थीं, होंठ खामोश और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब दुखों का हिसाब दे चुकी हो। हाजरा ने मां को गले लगाया, पेशानी चूमी और पहली बार जोर से रो दी। अब कौन कहेगा, बेटी, अब किसके लिए जिंदा रहूंगी मां? मोहल्ला जनाजे में शरीक हुआ, लेकिन ज़बानें फिर भी न रुकीं। अब तो ये अकेली रह गई है। यही वक्त है कि किसी से निकाह कर ले। औरत का अकेला रहना भी तो खतरा होता है। लेकिन हाजरा अब किसी इंसान की नहीं, अल्लाह की हो चुकी थी।